दोस्तों प्रणाम, नमस्कार, आदाब, दुआ सलाम। मैं मनोज कुमार यादव मनोज पलथी न्यूज यूट्यूब चैनल को से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपना ज्ञानवर्धन, उत्साहवर्धन, प्रेम, आशीर्वाद, दुआएं देते रहें। दोस्तों आज हम आए हैं आपसे रूबरू होने के लिए, आपसे चर्चा करने के लिए। दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस पर इस अवसर पर हम सर्वप्रथम देश की, प्रदेश की, गांव की समस्त बालिकाओं, बच्चियों, बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, राष्ट्रीय बालिका दिवस का एक हम संक्षिप्त परिचय दे दें। इस बालिका दिवस को हम क्यों मनाते हैं? साथियों, इसी दिन देश की एक महान महिला प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। 24 जनवरी 1966 को देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का शपथ हुआ था। इसी दिन वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इस कारण इस दिन का, इस 24 जनवरी का अपना विशेष महत्व है। इसको शुरू करने का श्रेय सन 2008 में बालिका दिवस का आयोजन हुआ। इसी दिन इसका शुभारंभ हुआ सन 2008। उसके बाद इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाया गया। हमारी सरकारों ने बहुत प्रयास किया। तमाम सामाजिक संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं, तमाम लोग इसको आगे बढ़ाने का काम करते रहे। साथियों, बेटियों का, बेटी और बेटे में भेद, अंतर तमाम, चाहे वो देहात रहा हो, चाहे शहर रहा हो, चाहे पढ़ा लिखा समाज रहा हो, चाहे कम पढ़ा लिखा समाज रहा हो, चाहे अमीर समाज रहा हो, चाहे गरीब समाज रहा हो, हर जगह इनको विभेद किया गया है बेटे और बेटियों में। इसलिए ये सीमित अवसर, सीमित संसाधन के बावजूद इस देश की बेटियों ने, इस देश की बहनों ने, इस देश की बच्चियों ने अपना जो है एक कीर्तिमान स्थापित किया, नई ऊंचाइयों को छुआ। देश की चाहे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा रही हो, चाहे प्रदेश के विभिन्न प्रदेशों की लोक सेवा आयोगें रही हो, या अनेकों प्रतियोगी परीक्षाएं रही हो, चाहे यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट रहा हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड रहा हो, इस तरह की तमाम परीक्षाएं हुई हो, उनमें इन बेटियों का जब आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो ये टॉप 10 में जगह बनाई है कई अवसरों पर। साथियों, अगर इतना अंतर, इतना असमानता के बावजूद इन्होंने ऊंचाइयों का छलांग मारा है, तो दोस्तों निश्चित रूप से अगर आप लोग भेद और अंतर इनके बेटे और बेटी का खत्म कर दें, समाप्त कर दें, इस रूढ़िवादी मानसिकता से बाहर निकलें, तो हम निश्चित रूप से कहते हैं कि ये बेटियां बेटों से बेहतर होंगी और बेटी और बेटे का जो एक अंतर है यह देश में कम होगा और ये विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगी। साथियों, हम आपसे निवेदन करते हैं, इनको भी बेटों की भांति अपनी बेटियों, अपनी बहनों को भी शिक्षित करें, जागरूक करें। उनको सिर्फ यह न समझें कि ये चूल्हा चौका के लिए है। साथियों, प्रबल समस्या होती है आज के जमाने में। भ्रूण लिंग जांच की जो व्यवस्था है चोरी छिपे हो रही है, इस पर सख्त कानून बने। सोचिए, अगर गर्भ में ही लिंग का जांच होकर इन बच्चों को समाप्त कर दिया जाएगा, बच्चियों को, तो देश में आने वाले समय में बेटी, माँ, बहन और पत्नी के रूप में कौन सामाजिक रिश्तों को और पारिवारिक रिश्तों को निभाएगा? बेटे क्या करेंगे? आपकी बहू, आपकी पत्नी, आपकी बेटी कौन होगा जब बेटियां ही देश में नहीं रहेंगी? इन पर आप गहन मंथन करिए, चिंतन करिए। बेटी ही बेटा है, इसको आप शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य की इसका बेहतर देखभाल करिए और इस पर आप गंभीरता से चिंतन करें। निश्चित रूप से बेटियां बेटों से किसी मायने में कम नहीं है। देश ने इसको देखा है। आप भी चेक कर लीजिए, जांच कर लीजिए। बेटियां देश में नए नए
कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। और सरकारों से भी हम निवेदन करते हैं कि इस तरह की जो चीजें हैं बेटियों के हक के लिए उनके लिए तमाम योजनाएं बनाई जाएं, उस पर मनन हो, जो साकार रूप से जमीन पर उतरे, जिससे लोग लाभान्वित हों। दोस्तों, आप लोग भी विचार करिए इस पर। बस हम विदा लेते हैं, फिर आगे हम अन्य किसी मुद्दे पर मंथन करेंगे। प्रणाम, नमस्कार।